इसके अलावा क्या होता है कि पाइथन के अंदर हमने बात की कि हम एआई वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं, तो हम ऑटोमेशन कर सकते हैं इसके अंदर। पाइथन में और क्या चीज होती है, पाइथन में एक और जो इम्पोर्टेंट सवाल पूछा जाता है वो आपसे पूछ सकते हैं, जो कि मैंने अभी डिस्कस भी किया था, कि अगर यहाँ पे छठी लाइन लिखी है तो ये इंटरप्रेटर के अकॉर्डिंगली ऊपर की सारी लाइंस पढ़ेगा। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि पाइथन वो लाइन पढ़े बट उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले, तो मुझे क्या चीज करनी होती है, मुझे लाइन के स्टार्ट में हैश का यूज करना होता है, जो कि बेसिकली क्या करता है, हमारे पास एज अ कमेंट वर्क करता है। तो पाइथन में आप कमेंट लिख सकते हैं, जिससे फायदा क्या होता है कि आपका प्रोग्राम अगर कोई और बंदा पढ़ता है तो वो भी देख सकता है कि आपने यहाँ पे क्या चीज की। अक्सर होता है ना कि हमने कोई काम किया होता है, वो हमें ही पता होता है कि हमने क्या किया है, लेकिन अगर दूसरे को बताना है तो उसमें क्या करें, तो उसके लिए आप कमेंट कर दें, तो उससे फायदा क्या होता है कि दूसरे को पता चल जाएगा कि आपने यहाँ पे क्या काम सरअंजाम दिया है। ना आखिरी चीज थी इनपुट फंक्शन की, जो कि मैंने पहले ही बता दी थी कि पाइथन बेसिकली दो चीजें क्या करता है, यूजर से इनपुट लेता है टेक्स्ट इनपुट के थ्रू या फिर इनपुट के थ्रू, और यूजर जो भी कोई इनपुट देता है उसको सिंपल प्रिंट कराता है। तो हमारा जो दूसरा टॉपिक था यहाँ पे, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, हमने ये भी कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास तीसरा टॉपिक है जो कि कहलाता है डेटा टाइप्स। अच्छा, अब डेटा टाइप जो होती है ना, ये हर एक लैंग्वेज में ही इम्पोर्टेंट होती है यूटिलाइज करने के लिए। डेटा टाइप के बारे में सब लोगों को पता होना ही चाहिए कि डेटा टाइप होती क्या है और किस तरीके से इनका यूज किया जाता है, क्योंकि ये बेसिक चीज होती है आपके पास किसी भी लैंग्वेज के अंदर। सबसे पहली चीज ये होती है कि डेटा टाइप जो होती है वो बिल्ट इन होती है। आपके पास कौन सी बिल्ट इन डेटा टाइप्स होती हैं, इनइट, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, ये चार तरीके की आपके पास डेटा टाइप्स होती हैं जिनका यूज किया जाता है। इन चारों डेटा टाइप को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम लिस्ट बना सकते हैं, हम टेबल्स बना सकते हैं, हम डिक्शनरीज बना सकते हैं, हम सेट्स बना सकते हैं। इसके साथ साथ इन टाइप का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम अपने फंक्शन जो क्रिएट करते हैं उनको हम चेक कर सकते हैं कि वो जो है वो काम कर रहे हैं या काम नहीं कर रहे, वो भी हम इन डेटा टाइप्स के थ्रू कर सकते हैं। तो बिल्कुल बेसिक सी चीज है, इसमें ज्यादा ड्रैग इसको हम नहीं करेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल होते हैं हमारे पास अ, हमारे इस डेटा टाइप के अंदर। लिस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो म्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल और म्यूटेबल में क्या फर्क है, कौन बताएगा? इम्यूटेबल में हम चेंज मैम नहीं कर चेंज सकते और इम्यूटेबल का म्यूटेबल में चेंज हम नहीं कर चेंज कर सकते। सकते हैं। मैम म्यूटेबल में हम चेंज कर सकते हैं, इम्यूटेबल में हम जी चेंज नहीं कर मैम। सकते। हाँ जी, म्यूटेबल के अंदर क्या होता है कि हम चीजों को रीराइट कर सकते हैं। इम्यूटेबल में क्या होता है कि हम चीजों को रीराइट नहीं कर सकते, यानी कि अगर एक बार मैंने कोई स्ट्रिंग दे दिया है तो वो मैंने दे दिया है, मैं उसको रीराइट नहीं कर सकती। लेकिन अगर मैंने कोई लिस्ट दी है और इसके आगे मुझे किसी का एडिशन करना है, जैसे मुझे अपने नाम का एडिशन करना है, तो मैं यहाँ पे एट ए टाइम इसका एडिशन कर सकती हूँ। तो ये एक फायदा जो है वो होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि स्ट्रिंग और लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है, तो आप ये भी बता सकते हैं। इसी तरीके से लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस होता है, लिस्ट और टपल में ये डिफरेंस होता है कि लिस्ट को आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन टपल में अगर आप एक बार वैल्यू देते हैं तो आप उसको एडिट नहीं कर सकते। ठीक है। जी मैम। ठीक है, इसके बाद अगली चीज है डिक्शनरी की वैल्यू पेयर बेस्ड होती है। डिक्शनरी की जो की वैल्यूज होती है उसमें क्या होता है, हमेशा डेटा टाइप किस में दी जाती है, डेटा टाइप की और वैल्यू के अंदर दी जाती है। ठीक है, अगर मैं डिक्शनरी का यूज करती हूँ तो सबको पता है कि डिक्शनरी में दो चीजें देते हैं, एक की देते हैं और दूसरी क्या देते हैं, हम उसकी वैल्यू देते हैं। तो दोनों किस में देते हैं, दोनों हम जो है वो अपने डेटा टाइप के अंदर देते हैं। ठीक है, जैसे ए बराबर है किस चीज के, 10 के, तो ए जो है वो इसकी की है और उसकी वैल्यू कितनी है, 10 है, तो ये हो गया स्ट्रिंग और ये हो गया इंटीजर। तो इस तरीके से हम इसको यूटिलाइज करते हैं। हम डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं कर सकते स्ट्रिंग के अंदर, हम बूलियन में सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स का यूज करते हैं। और जो है क्या कहते हैं, अगर हम कहीं पे नन की कमांड का यूज करते हैं, अक्सर हमने देखा ना, हम कहीं पे लिखते हैं नन, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो एक स्पेशल डेटा टाइप है जो कि कंसीडर कराई जाती है जीरो के अकॉर्डिंगली, बट उसका यूज हम करते हैं। अगर मैं टाइथन वर्जन की बात करती हूँ तो इनिट, स्ट्रिंग जैसे जो फंक्शंस होते हैं वो हम नॉर्मली अपने फंक्शंस के अंदर यूज करते हैं। तो ओवरऑल अगर मिला जुला के बात करें तो अपने डेटा टाइप में तीन चार चीजें कि डेटा टाइप होते कौन कौन से हैं, इसके अलावा इसमें से कौन से डेटा टाइप हैं जो म्यूटेबल होते हैं, जो कि अनम्यूटेबल होते हैं, वो दोनों आपको पता होना चाहिए। लेस एंड टपल का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, और जो है वो अपना डिक्शनरी में आप कैसे वैल्यूज देते हैं, ये चीजें आपको डेटा टाइप में पता होनी चाहिए। तो डेटा टाइप में किसी का कोई सवाल? नो मैम।
ठीक है, डेटा टाइप पे हमने अपना तीसरा जो टॉपिक था वो भी कवर कर लिया। इसका अगला टॉपिक है ऑपरेटर्स, कीवर्ड्स एंड वेरिएबल्स। ऑपरेटर, कीवर्ड एंड वेरिएबल्स से भी बहुत सारे सवाल किए जाते हैं। तो सबसे पहली चीज ये होती है कि भाई ऑपरेटर जो है वो होते क्या हैं। ऑपरेटर सबने मैथ में पढ़े हैं, आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर यूज होते हैं। अगर अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात करें तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी किसमें आते हैं, अर्थमेटिक के अंदर आता है। इसमें क्या होगा, वही 2+2, 2 - 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 डिवाइड बाई 2। बिल्कुल बेसिक चीज है जो कि हमारे पास ऑपरेटर्स में यूटिलाइज की जाती है। लॉजिक ऑपरेटर्स में क्या आता है, एंड आता है, नॉट आता है, और इसके साथ साथ और आता है। एंड अपने नाम से जाहिर है ये होगा या इसके साथ ये होगा, दोनों चीजें एक साथ होंगी। और अपने नाम से जाहिर है या तो ये होगा या तो ये चीज जो है वो कंसीडर की जाएगी। फिर क्या आती है आखिरी चीज, नॉट लॉजिक ऑपरेटर, या तो ये नहीं होगा या तो ये होगा, तो वो वाला कंपैरिजन यहाँ पे होता है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स की बात करें तो इसमें एक जो सवाल होता है वो हमेशा किया जाता है और मैंने हमेशा पूछा भी है, आपने मुझे बताना है यहाँ पे कि सिर्फ एक सिंपल सा सवाल, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। बस सिर्फ ये एक सवाल है जो कि आपसे पूछा जाता है कि इनमें मैम क्या है। उसमें टाइप चेकिंग नहीं होती, ट्रिपल इज इक्वल टू में टाइप चेकिंग भी होती है। आसान आसान में समझाओ जल्दी से, अगर किसी को नहीं पता मैम तो। मतलब ये कि हमें अगर खाली वैल्यूज चेक करानी है तो हम डबल इज इक्वल टू लगाएंगे, लेकिन हमें टाइप वगैरह प्रॉपरली स्ट्रिक्ट चेकिंग करानी है तो हम ट्रिपल इज इक्वल टू लगाएंगे। अच्छा जी, और कोई बताएगा। हाँ जी, क्या सिंपल बोलो। चेकिंग। जी मैम, इसमें सिंपल चेकिंग होती है, सेकंड वाले में सिर्फ वैल्यू चेक करता है। और ये जो थर्ड तीन लगाते हैं ना, जिसमें वैल्यू के साथ साथ इसकी टाइप भी चेकिंग हो जाती है, तो ये ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है इससे। दोबारा से बताओ, एक आराम से बताओ ताकि इनको समझ में आए। जी मैम, ये जो दो इज इक्वल्स टू है ना, तो इसमें ना सिर्फ डेटा टाइप चेक होती है, और हम्म, इसके अंदर वैल्यू चेक होती है। और अगर ये जो तीन है ना, इसके साथ साथ इसकी टाइप भी चेक करना शुरू कर देते हैं जब हम इसको लगाते हैं। तो ये जो तीन वाली है, ये ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है और ये ज्यादा बेटर होती है। तो ये इसके साथ टाइप भी चेक करते हैं तीन वाले में। सही है, अब सबको समझ आ गया। मैम मैंने भी आई थिंक सही बोला था या हाँ आपने कुछ सही मैं बोला, गलत बोल गया? आपने सही बोला था, लेकिन आपने शुद्ध अंग्रेजी में बोलता तो बच्चों को बताना भी तो पड़ता है कि होता क्या है। सही है, तो ये एक सवाल है जो कि ऑपरेटर्स ओके में मैम। आपसे पूछा जाता है। ठीक है, कीवर्ड्स पाइथन में रिवर्स वर्ड्स होते हैं। तो हाँ, आपको पता है ना कि आप पाइथन में अगर कोई चीज लिखते हो और अगर आप उसको रिवर्स लिखते हो तो क्या कहते हैं अपना, उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। ये पता है सबको, नो मैं मुझे नहीं पता था। सबको नहीं पता। नहीं। अच्छा देखो, मैं एक चीज बताती हूँ। जब पाइथन में जो है क्या कहते हैं, एक चीज लिखते हैं जो कि कहलाती है हेलो। ठीक है, तो अगर हेलो की वैल्यू जो है हम कंसीडर करें पाइथन में 1 है, तो जब हम इसको रिवर्स में लिखेंगे तो इसमें इसकी वैल्यू जो है ना वो कुछ और हो जाएगी। मतलब मिसाल के तौर पे समझो कि क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो अगर आप पाइथन में एक ही लिखा हुआ हेलो ही है, ठीक है, लिखा हुआ हेलो ही है, अगर मैं इन दोनों को क्या करूं, लोअर केस करूं, ठीक है, लोअर केस कर देती हूँ, तो देखो यहाँ से पढ़ो तो भी हेलो लिखा है और यहाँ से पढ़ो तो भी क्या लिखा है, हेलो ही लिखा है। लेकिन अगर तुम इसको रिवर्स करके लिख देते हो तो इसकी वैल्यू बदल जाए। तो पाइथन में एक ये चीज भी बड़ी जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे छोटा ए जो है वो एक अपना करेक्टर रखता है और बड़ा ए जो होता है वो एक अपना करेक्टर रखता है, यानी कि उनकी वैल्यूज क्या होती है, डिफरेंस होती है। तो ये यहाँ पे पाइथन में ये चीज भी होती है। रैंडमली चेंज नहीं होते, ये चार्ट वाइज होते हैं, मतलब उनकी वैल्यूज पाइथन में प्रोवाइड की भी होती हैं हमें। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो इसमें अगर स्मॉलर ए लिखा है तो उसकी वैल्यू अलग है, कैपिटल ए लिखा है तो उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास अलग है यहाँ पे। और अगर कोई सेम वर्ड आपके पास रिवर्स फॉर्मेट में लिखा है तो उनकी वैल्यूज भी क्या है, उनकी वैल्यूज भी हमारे पास अलग अलग है। तो ये चीज बस आपको पाइथन में पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी कुछ भी हो सकता है, अगर यहाँ पे सिंपल पाइथन लिखा है और यहाँ पे जो है वो इसका रिवर्स लिखा है तो क्या होगा कि इसकी वैल्यू ऐसे डिफरेंट हो सकती है। सही है, कोर्स का फर्क होता है। फिर वो आप पूरे चार्ट में जाके देखो कि ये चीज की वैल्यू क्या है। जैसे मैंने सिंपल वैल्यू 1 और 5 लिख के दिखाई है, तो आप जो है फिर उसमें जाके देखो, या मिसाल के तौर पे समझो कि इसकी वैल्यू 15 है और इसकी वैल्यू 51 है।
इस तरीके से जो है वो डिफरेंट होता है, फिर आपको कोड वाइज जाके इसको देखना पड़ेगा। लेकिन ये चीजें क्या होती हैं, इस बात से याद रखो कि छोटा ए और बड़ा ए जो है वो क्या होता है, इनकी डिफरेंट आपके पास कोडिंग वैल्यूज होती हैं। तो अगर ये रिवर्स हो जाते हैं तो रिवर्स होके बेसिकली क्या होगा, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। सही है, ओके मिस। ठीक है। फिर हम जब ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि इफ, एल्स, फॉर, व्हाइल और इसके अलावा फंक्शन, तो उसमें जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं उनका हम यूटिलाइजेशन करते हैं। कीवर्ड को क्या करते हैं, वेरिएबल के नाम से हम नहीं बनाते, उनको हम स्पेसिफिक जो कीवर्ड डिफाइन किए गए हैं, जो कि मैंने भी आपको बताए, उन्हीं कीवर्ड्स का यूज करके हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, वेरिएबल को हमें पहले डिक्लेयर करना पड़ता है हमेशा प्रोग्राम के अंदर, और वेरिएबल का जो भी कोई नाम होता है वो हम क्या करते हैं, वो हम हमेशा अंडर स्कोर से स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको बेसिक केस सेंसिटिव चीजें जो कि ऑलरेडी लिखनी आती हैं, बट ये पता होनी चाहिए। ठीक है, फॉर इन लूप इज, इसकी भी एक कमांड होती है, विद इज या विद इन करके हम जो कमांड होती है ऑपरेटर्स वगैरह के अंदर यूज करते हैं, तो वो भी स्पेशल केस में आते हैं। इसमें हम तीन चीजें डिस्कस की हैं, क्या, ऑपरेटर, कीवर्ड्स और वेरिएबल। तो ऑपरेटर चार थे, उनके बारे में हमने बात की। इसके बाद हमने जो है वो कीवर्ड्स के बारे में बात की, जिसमें इफ, एल्स, फॉर, व्हाइल और फंक्शन के लिए डेफ जैसे कीवर्ड्स हैं स्पेशली असाइन किए गए हैं। ट्राई कैच वाले कीवर्ड्स भी होते हैं जो कि यूज होते हैं, तो वो हम यहाँ पे यूज करते हैं, बल्कि इसके अंदर ब्रेक भी यूज होता है आपके पास। तो वो जो कीवर्ड्स हैं स्पेसिफिकली बनाए गए हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जो कि हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। वेरिएबल को हम हमेशा हर प्रोग्राम में पहले डिक्लेयर करते हैं एंड देन उसके बाद बाकी की चीजों को हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो इस वाले टॉपिक में कोई चीज जो समझ में नहीं आई हो? नो मैम, सबके लिए। ठीक है, अब चौथा टॉपिक है हमारे पास स्ट्रिंग कास्टिंग का। स्ट्रिंग कास्टिंग के अंदर क्या होता है, ये बिल्कुल मतलब बेसिक चीज है। स्ट्रिंग कास्टिंग के अंदर ये होता है कि आप जो है वो डबल इनवर्टेड कॉमा से चीज लिख सकते हो, आप जो है वो सिंगल इनवर्टेड कॉमास के अंदर चीज लिख सकते हो। हम नॉर्मली जो है वो डबल इनवर्टेड कॉमास में लिखते हैं, जैसे कि अगर मैं किरत जो है वो सिंपल इनवर्टेड कॉमास में लिखती हूँ तो भी एरर नहीं देगा, जबकि बाकी सबके जो नाम लिखे हुए हैं वो डबल इनवर्टेड कॉमास में लिखे तो कोई मसला नहीं है, वो लिस्ट में इसको कंसीडर कर रहा है। अगर हमें किसी चीज की लेंथ मालूम करनी होती है तो हम लेंथ का फंक्शन यूज करते हैं। स्ट्रिंग इम्यूटेबल होते हैं, ये बात हम डिस्कस करके आए हैं। अगर मुझे दो चीजों को एक साथ जोड़ना होता है या उनको जो है वो कॉन कैंटेट करना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लस का यूज करते हैं, ओके कॉन्केटेटिव है। मिस। ठीक है, मैडम और एक क्वेश्चन है। मैडम क्वेश्चन है कि अगर पूछो लिस्ट के पूछो। लास्ट वाला, लिस्ट में से लास्ट का अगर हमें मालूम करना होता है तो -1 लिखते हैं, वो जरा थोड़ा सा मैंने क्लियर कर दें। ठीक है, लिस्ट में दो तरीके की इंडेक्सिंग होती है ना। अगर आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग कर रहे हैं तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग के हिसाब से ग्रेप्स को 5 वैल्यू असाइन की गई, और अगर आप नेगेटिव इंडेक्सिंग कर रहे हैं तो -1 लिखेंगे। अगर लिस्ट की लास्ट वाला जो है हमें फाइंड आउट करना हो तो ठीक है इसमें बेटा, लास्ट के मैं नंबर कौन से? मैंने भी आपको स्क्रीन पे एग्जांपल से दिखा रही हूँ कि ये जो फ्रूट की लिस्ट लिखी हुई है, अगर आप इसमें पॉजिटिव, अगर आपने ग्रेप्स का नंबर फाइंड करना है तो पॉजिटिव इंटीजर में ग्रेप्स का नंबर 5 है, और अगर आप नेगेटिव इंटीजर में आ रहे हैं तो -1 है। अब आप कौन सी लिस्ट में फाइंड कर रहे हैं उन पे डिपेंड करता है ना। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, मैं अपलोड कर देती हूँ लिस्ट की जो है ना वो वीडियो। अच्छा, कॉनकेट का मतलब होता है दो चीजों को मिलाना, प्लस का साइन होता है, हम उसको जो है वो मिला के यूज करते हैं। स्ट्रिंग और कास्टिंग के अंदर क्या होता है, अगर कहीं पे एच डॉट अपर लिखा है तो उसका मतलब क्या करो कि आप उस चीज को अपर केस कर दो। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा है पाइथन और इसके आगे मैं लिख दूं HC.upper, तो पाइथन किस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा, पाइथन लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पे अपर केस के अंदर। और जब मैं इसका वाइस वर्सा जाऊंगी कि सेम चीज को जो है वो मैं करें और भी करें, हम यहाँ पे लिख देते हैं लोअर, तो पाइथन को क्या होगा, पाइथन लिखा हुआ आ जाएगा लोअर केस के अंदर। भले मैंने पाइथन जो है वो ऐसे लिख के दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पे अपर केस लिखा होगा वहां पे अपर केस में कंसीडर कर लेगा, जहाँ पे लोअर केस लगा होगा वहां पे क्या करेगा, स्ट्रिंग कास्टिंग के अंदर लोअर केस में कंसीडर कर लेगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है, जी दूसरी ठीक चीज है। होती है लिस्ट के अंदर जो आपकी स्ट्रिंग होती है उसमें लिस्ट एक जगह से शुरू होती है और एक जगह पे जाके खत्म होती है। ठीक है, तो एक जगह से जहाँ से शुरू होती है जहाँ पे खत्म होती है, वो वाले आपने वैल्यूज जो है वो नॉर्मली असाइन करने होते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से होते हैं। देखें, अगर मैं बोलती हूँ कि आपने 0 से लेके 6 तक जो है वो नंबर प्रिंट कराने हैं, तो 0 का है, एप्पल से शुरू होगा, और 6 वाला जो हमारे पास क्या नंबर है वो है
ग्रेप्स, तो क्या करेगा, ग्रेप्स तक इस पूरी लिस्ट के अंदर प्रिंट करा देगा। लेकिन अगर मैं पहला कोई एलिमेंट यहाँ पे नहीं देती, यहाँ पे बेसिकली स्पेस है ना, अगर मैं पहला कोई एलिमेंट यहाँ पे नहीं देती हूँ और सिर्फ 3 लिखती हूँ, तो क्या करेगा, इस नंबर से पहले तक के एलिमेंट यानी कि एप्पल, बनाना और कीवी को प्रिंट करा देगा। इसी तरीके से अगर इसके वाइस वर्सा जाती हूँ कि मैं 2 लिखती हूँ, 2 के बाद कोई चीज नहीं देती, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस देती हूँ, तो क्या करेगा, जो हमारे पास कीवी है यहाँ से शुरू करेगा, तो कीवी, मैंगो, ऑरेंज एंड ग्रेप्स को सिंपल प्रिंट कर देगा, एप्पल और बनाना को ओमिट कर देगा। तो ये चीज स्टार्ट एंड एंड के एलिमेंट की स्ट्रिंग वाइज आपको पता होनी चाहिए। सही है। हमने बात की थी कि स्पेस जो है वो मैटर करता है। समटाइम क्या होता है कि हम स्पेस देते हैं लेकिन हमें उसको काउंट नहीं कराना होता, तो उसके लिए हम स्ट्रिप का जो है वो यूज करते हैं, तो वो कहलाता है स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिप, जिसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा जो स्पेसेस होते हैं हमारे वो सब हट जाते हैं। ऑपरेटर के अंदर हमारे सब स्ट्रिंग्स जो है उसको वो चेक करता है, और अगर इस तरीके से जो है हमने यूटिलाइजेशन करनी होती है तो हम कर लेते हैं। जब हम लिखते हैं फॉर इन लूप, तो वो क्या करता है कि सब स्ट्रिंग को भी चेक करता है, जो भी कोई मेरा ऑपरेटर होता है उसमें जो भी कोई काम हो रहा होता है, अगर उस ऑपरेटर के अंदर कोई काम हो रहा है तो उस काम को चेक करता है, यानी कि ये काम भी करो, इसके अंदर का काम भी चेक करो। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम इनके ऑपरेटर का यूज करते हैं। नॉर्मली हम लिखते हैं ना फॉर इन लूप, तो फॉर इन लूप जो है वो इस तरीके से कंसिडर किया जाता है। टाइप कास्टिंग में एक फायदा क्या होता है कि हम जो है वो डेटा टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करवा लेते हैं। आप इंटीगर, फ्लोट और स्ट्रिंग की कास्टिंग जो है वो आसानी से कर सकते हैं। आपके पास कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं जो कि यूटिलाइज किए जाते हैं, जैसे कि बैक स्पेस एन और बैक स्पेस टी। बैक स्पेस एन का मतलब तो होता है नहीं, बैक स्पेस टी का मतलब क्या है, टैब। टैब करते क्या है, टैब यानी कि 3 स्पेस प्रेस कर देना, 3 स्पेस जगह देना। उसमें हम जैसे एन लिख स्पेसिंग के एन पे प्रोवाइड करते हैं। न्यू लाइन पे हॉरिजेंटल टैब देते हैं ना, 3 स्पेस। हॉरिजेंटल टैब देके हम आगे की तरफ जो है वो उसको शिफ्ट करा देते हैं। तो ये वो छोटी छोटी चीजें जो कि नॉर्मली हमें पता नहीं होती अपने चीजों को कंसीडर करते हुए। इसके बाद अगला टॉपिक है कंट्रोल फ्लो। अब मुझे ये बताओ कि 10:50 हो गए, तो आप लोग ये वाला टॉपिक करना चाहते हैं या फिर मैं वीडियो में ही इसको कन्वर्ट कर दूँ। नहीं मैम, आप समझाएं, हम ये आपके साथ। आप चलो मिनिमम 11 तक जितना टॉपिक होता है हम उसको जो है वो कंसीडर करते हैं। अच्छा, अब अगला टॉपिक है कंट्रोल फ्लो का। कंट्रोल फ्लो का मतलब क्या होता है कि जो भी कोई प्रोग्राम होता है वो किसी न किसी डिसीजन के ऊपर वर्क कर रहा होता है। डिसीजन पे वर्क कैसे कर रहा होता है कि लाइन बाय लाइन प्रोग्राम पढ़ा जा रहा होता है, उसमें कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग की गई होती है, जिसमें हम हर एक स्टेप को चेक कर करके अपने प्रोग्राम में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, कंट्रोल फ्लो कहलाता है। अब कंट्रोल फ्लो का की जो बेसिक एग्जाम्पल है वो क्या है, कंट्रोल फ्लो की बेसिक एग्जाम्पल है इफ, एल्स इफ एंड एल्स। हमने बहुत प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए हैं इस पूरी चीज के ऊपर कि अगर इफ की कमांड काम करती है तो आप ये काम करो, अगर इफ की कमांड काम नहीं करती तो आप एल्स इफ की कमांड चेक करो, एल्स इफ की कमांड काम नहीं करती तो आप नेक्स्ट एल्स इफ की कमांड जो है वो चेक करो। अगर वो भी काम नहीं करती, अगर आपने 4-5 एल्स इफ की कमांड दी और वो काम नहीं करती, तो उसके बाद आप आखिर में जाके क्या करो, कंट्रोल फ्लो के अकॉर्डिंगली एल्स की कमांड का यूज करो और फिर आप एक अदद एरर प्रोवाइड कर दो। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस हो रहा है ना, ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या हो रहा है, एक कंट्रोल सिस्टम में काम कर रहा है। तो वो चीजें कंट्रोल फ्लो के अंदर आती है। अगर जो है वो ब्लॉक का टाइप चलता है हमारा इफ का, तो कंडीशन ट्रू होती है। अगर एल्स इफ का चलता है तो ऑल्टरनेट बिहेवियर करता है। एल्स का जो है वो चलता है तो इसका मतलब क्या होता है, एरर देता है, ये किसी भी चीज को कंसीडर नहीं करता। यहाँ तक कोई सवाल? नो मिस। ठीक है। कहाँ पे यूज होते हैं, आप इसको इफ एल्स और एल्स इफ में यूज करते हैं, साथ ही साथ आप इसको लॉजिकल के जो ऑपरेटर्स होते हैं एंड और नॉर, उसमें भी ये कंडीशन होती है तो ये काम होगा या तो ये काम नहीं होगा, तो वहां पे भी आप इसको यूज करते हैं। फिर इसके बाद आते हैं लूप्स। लूप्स, फंक्शन, लिस्ट, टपल्स और डिक्शनरीज, ये वाले ना टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैं आखिर में एक बार दोबारा रिपीट करूंगी कि आपने क्या क्या चीजें जो है वो देख के लाजमी जाननी है अपने एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें से सवाल जो है वो किए जा सकते हैं आज। ठीक है। कोडिंग बेस भी और नॉन कोडिंग बेस भी। ठीक है। इसके बाद है फॉर लूप। फॉर लूप की बात करें तो फॉर लूप में क्या होता है कि चीजें फिक्स होती हैं कि ये काम होगा तो हमने इसको ये काम भी कन्वर्ट करना है। वाइल लूप में क्या होता है, वाइल लूप हमारे पास तब चलता है जब कंडीशन हमेशा ट्रू होती है। और ब्रेक से क्या होता है, ब्रेक से हमारे पास जो प्रोग्राम होता है वो रुक जाता है। ब्रेक का अल्टरनेट क्या होता है, कंटिन्यू होता है। कंटिन्यू से जो है वो हमारे पास करंट सिचुएशन स्किप हो जाती है, आगे की तरफ जो है वो हम चलने लग जाते हैं।
इसके बाद अगली चीज होती है हमारे पास पास। पास में क्या होता है कि हम कुछ भी डमी स्टेटमेंट जो होती है उसको पास कर देते हैं, कि यानी कि यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है तो वो हम जो है कंसीडर कर लेंगे। देन हमारे पास होते हैं नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप क्या होता है? लूप के अंदर एक और लूप करते हैं लूप के अंदर लूप, तो नेस्टेड नेस्टेड लूप लूप। कहते और हैं। नेस्टेड फंक्शन क्या होता है? फंक्शन के अंदर फंक्शन। तो हमेशा क्या होता है, हमेशा पहले अंदर वाला फंक्शन या अंदर वाला लूप चलेगा और उसके बाद बाहर वाला लूप या बाहर वाला फंक्शन चलेगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि अगर कोई पूछ ले कि नेस्टेड लूप और लूप में क्या डिफरेंस होता है, तो आपको पता हो कि दोनों में से पहले कौन सी चीज जो है वो हमारे पास पाइथन में चलती है। ठीक है, इनमें से कोई सवाल कंट्रोल फ्लो वाले टैब में से? जी जी, नेक्स्ट लूप वाला सवाल है। अभी जब मैं लास्ट क्लास में गया था तो सर ने मेरे से यही सवाल पूछा था पासवर्ड जनरेटिंग कोडिंग में। हम्म। तो ये आपको पता मैंने- होना चाहिए कि दोनों जी में से पहले अंदर वाला लूप चलेगा फिर बाहर वाला लूप चलेगा, और अगर फंक्शन में बना है तो अंदर वाला फंक्शन चलेगा फिर बाहर वाला फंक्शन जो है वो चलेगा। ठीक है। से क्यों है मिस? पहले बाहर हम्म। वाला ठीक है। क्यों नहीं चलेगा? पहले बाहर नहीं, वाला क्यों नहीं चलेगा? पहले बाहर वाला इसलिए चलेगा क्योंकि अगर पहले बाहर वाला चल जाएगा तो देखो, नॉर्मली जो अंदर वाला लूप होता है ना उसमें वैल्यू होती है, वहां से हम वैल्यू लेते हैं, वो वैल्यू बाहर वाले लूप को देते हैं, फिर हमारे पास वो बाहर वाला लूप चलता है। अगर बाहर वाला लूप चल जाएगा, उसकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो अंदर वाले लूप पे जाएगा ही नहीं। जब अंदर वाले लूप पे जा ही नहीं रहा तो नेस्टेड फंक्शन लगाने की जरूरत क्या है, नेस्टेड लूप लगाने की जरूरत क्या है? जी जी। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, बस यहीं तक रखूंगी। मैम और हम नेस्टेड लूप के अंदर भी फॉल्स क्यों लगा दोबारा से बोलना, की आवाज चली गई। क्या था कि नेस्टेड लूप के अंदर भी हम नेस्टेड लूप के अंदर के इफ एल्स आगे आवाज यही लिख दे, कंडीशन लगा सकते हैं। लिख दे, नेस्टेड लूप के अंदर के आगे आवाज यही लिख दे। ठीक है, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो कि मैं भी आपको बताने लगी हूँ। ये सबसे ज्यादा सवाल पूछती है, चाहे प्रैक्टिकली पूछे जाए चाहे वर्बली पूछे जाए, सबसे ज्यादा सवाल इसमें से पूछे जाते हैं। लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, ये चार चीजें हैं। और फंक्शन, ये वो पांच चीजें जो आपने रट लेनी है पाइथन के अंदर। इसमें से आपसे कोडिंग के सवाल पूछे जाएंगे, इसमें से आपसे थ्योरेटिकल सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि इन सारी चीजों के बीच में बिल्कुल थोड़ा डिफरेंस है। तो थोड़े डिफरेंस में क्या होता है, चीजें होती हैं कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन वाली चीजें जब होती हैं तो उसमें पता चलता है कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं। तो उसी में से जो है वो सवाल किए जाते हैं। अब हम बात करें लिस्ट, अपना टपल्स और डिक्शनरी के बारे में। लिस्ट में बात करें तो ये एक ऑर्डर में वर्किंग करती हैं और चेंजेबल कलेक्शन होता है। चेंजेबल कलेक्शन कैसे होता है? चेंजेबल कलेक्शन ऐसे होता है कि अगर लिस्ट में एप्पल बनाना कीवी पहले लिखा है और मैंगो, ऑरेंज और ग्रेप्स जो है वो इस तरीके से कंसीडर किया गया है, और अगर मैं चाहती हूँ कि ये एप्पल बनाना कीवी यहाँ से हट जाए और ये ग्रेप्स के बाद आ जाए, तो मैं कॉमा लगा के ग्रेप्स के बाद इनको रख सकती हूँ। ये लिस्ट तब भी वर्किंग करेगी। हाँ, इनकी इंडेक्सिंग बदल जाएगी, लेकिन होगा क्या कि इस तरीके से शफल करने में ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती। आप लिस्ट में इसको शफल कर सकते हैं। दूसरी बात क्या होती है? दूसरी बात ये होती है कि लिस्ट आपके पास स्क्वायर वाले जो ब्रैकेट्स होते हैं उनसे डिफाइन की जाती है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ब्रैकेट्स है ना, ब्रैकेट्स आपके पास होते हैं प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो ब्रैकेट्स में आप क्या कर सकते हैं, इसको कंसीडर कर सकते हैं। टपल में मैंने आपको बताया था भी कि ये इम्यूटेबल होते हैं, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। लेकिन टपल्स किस में डिफाइन किए जाते हैं? टपल्स आपके पास राउंड ब्रैकेट्स में डिफाइन किए जाते हैं। इस तरीके से जब हमने की पेयर एंड डिक्शनरी वाली बात की थी, तो की पेयर एंड डिक्शनरी के अंदर कौन से ब्रैकेट यूज होते हैं? कर्ली ब्रैकेट यूज होते हैं। अब ये तीन तरह के ब्रैकेट्स हैं, इन तीन तरह के ब्रैकेट्स का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। कि अगर कोई आपको स्क्वायर ब्रैकेट दे रहा है तो आपने जो है वो बता दें ये लिस्ट है, अगर आप कोई राउंड ब्रैकेट दे रहा है तो वो टपल्स होंगे। अगर वो फॉर्मेट में लिखें, अगर वो इस तरीके से किसी चीज के आगे राउंड ब्रैकेट लगे तो वो फंक्शंस वगैरह के अंदर क्रिएट होते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर डेफ में कहीं लगे इस तरीके से राउंड ब्रैकेट तो फंक्शन में क्रिएट हो रहे हैं, और अगर कर्ली ब्रैकेट्स लगे तो वो डिक्शनरी के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। लिस्ट में फायदा क्या होता है? लिस्ट में ये चीज होती है कि आप लिस्ट में एट अ टाइम एक डेटा टाइप दे सकते
सकते हो, यानी कि लिस्ट के अंदर मैं मैंगो, ऑरेंज, ग्रेप्स, एप्पल, बनाना, कीवी सब स्ट्रिंग फॉर्मेट में दे सकती हूँ। अगर मैं इसके आगे 9 लिख दूंगी तो ये क्या करेगा, ये एरर देना शुरू कर देगा। या अगर मैं इसके आगे जो है, अभी कोड बंद है इसलिए एरर नहीं दे रहा, अगर मैं इसके आगे ट्रू लिखना शुरू कर दूंगी तो ये क्या करेगा, ये देखो ये एरर देना शुरू कर देगा। ये क्या कह रहा है कि ये इसमें डिफाइन नहीं है, तो उसको फंक्शन में रखो या इसको कहीं और रखो। तो ये चीज क्या करती है, लिस्ट में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। लेकिन अगर यही चीज मैं जो हूँ ब्रैकेट लगा के ब्रैकेट के अंदर टपल्स में रखती हूँ, तो टपल्स में क्या करेगा, टपल्स में ये मुझे एरर नहीं देगा। जब मैं इसको टपल बना के रखूंगी तो टपल में ये एरर नहीं देगा। मैं नीचे देखती हूँ कि अगर कहीं टपल की मुझे एग्जाम्पल जो है वो दिख जाए। ठीक है, ये देखो टपल के अंदर क्या है कि टपल के अंदर मैं इस तरह भी चीजें रख सकती हूँ, टपल के अंदर मैं इंटीगर भी रख सकती हूँ, स्ट्रिंग भी रख सकती हूँ, फ्लोट भी रख सकती हूँ। टपल के अंदर मैं अपना स्ट्रिंग रख सकती हूँ, लिस्ट रख सकती हूँ, राउंड ब्रैकेट लगा के राउंड ब्रैकेट में भी चीजें रख सकती हूँ। नुमान और अब्दुल वाहिद खान जो भी पूछ रहे हैं अपना उसमें चैट में लिखते हैं। ठीक है, तो ये वाला एक डिफरेंस आपको इसमें पता होना चाहिए। इसके बाद लिस्ट में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स इंडेक्सिंग के जरिए क्रॉस किए जाते हैं, जैसे मैंने बताया पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है लिस्ट के अंदर, तो ये आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ लिस्ट में आपके पास मेथड होते हैं जिसमें अपेंड, रिमूव और पॉप के मेथड का यूज किया जाता है। अपेंड में आप चीजें जो है वो पुश करा सकते हैं, रिमूव में कम्प्लीटली रिमूव करा देंगे, पॉप में लास्ट एलिमेंट को हम रिमूव करते हैं। टेबल्स को हम बाद में चेंज नहीं कर सकते, एक बार जो वैल्यू असाइन की जाती है हम उसी को असाइन करते हैं। डिक्शनरीज में हमने हमेशा की एंड वैल्यूज को प्रोवाइड करना है जो कि एज अ फंक्शन हमारे पास वर्क करती है। डिक्शनरी की हर की जो होती है वो दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होती है। लिस्ट और टपल दोनों में हम स्लाइसिंग कर सकते हैं। इन सब की ना प्रॉपर प्रॉपर अलग अलग वीडियोस हैं कि लिस्ट क्या होता है, टपल क्या होता है, डिक्शनरी क्या होती है, तो वो जाके एक बार देख लो ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर्ड हो जाए आपके पास। ठीक है, लिस्ट और टपल दोनों में हम स्लाइसिंग जो है वो कर सकते हैं। डिक्शनरी के अंदर हमने हमेशा की के अंदर वैल्यू लाजमी देनी होती है, अगर हम नहीं देते तो क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इनका जो ऑपरेटर होता है वो क्या करता है, वो हमारे पास जो भी हमने चीजें असाइन की हैं उसकी एग्जिस्टेंस चेक करता है कि इस चीज के अंदर ये चीज है या इस चीज के अंदर ये चीज नहीं है, उस चीज को जाके चेक करता है। और लेंथ अपने नाम से ही जाहिर होता है कि जो भी हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स हैं उनकी लेंथ कितनी है, वो हम जो है वो इस फंक्शन के थ्रू चेक कर सकते हैं। पूछे अब्दुल वाहिद खान, क्या पूछ रहे हैं, पूछे अगले थर्सडे को पूछे जी करा। मैम लिस्ट में क्या कहते हैं स्लाइसिंग होती है वो तो समझ में आ गया, बट टपल्स तो इम्यूटेबल होते हैं ना, तो उसमें किस तरह होती है स्लाइसिंग? उसमें भी तुम आखिर का एलिमेंट रिमूव कर सकती हो ना, शुरू का एलिमेंट रिमूव कर सकती हो, कर दो। सही सही। ये पूछे अब्दुल वाहिद खान, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछ लें या लिख लें, फिर मैं क्लास एंड अच्छा, करूँ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। नहीं मैडम, वो वैसे आपको सलाम कर रहे थे। अच्छा, वालेकुम सलाम। हाँ पूछो नुमान। नहीं, मैं अभी संडे वाले दिन मैंने सर से पूछा था, सर ने कहा था भाई आपको कोड लिखा हुआ दिया जाएगा, आप उसमें से ट्रू एंड फॉल्स करना होगा, एमसीक्यू टेस्ट पे कोड लिखा होगा। तो कोड में क्या ये हमें ये बताएंगे कि हमारे पास टपल्स क्या है, लिस्ट कौन सी होगी, यही हमें भाई खुद देखना पड़ेगा? आपको ये खुद देखना पड़ेगा। अच्छा, आपने एग्जामिनेशन नहीं दिया इसलिए आपको आइडिया नहीं है। तुम लोगों ने जैसे बाकी लोगों ने जैसे टाइप स्क्रिप्ट का एग्जाम दिया था ना, सेम वैसा ही एग्जाम होगा। तुम्हें पता है कि उसके अंदर कितने ज्यादा जो है वो हमारे पास इनम्स के सवाल आए, कितने ज्यादा टपल्स के सवाल हमसे पूछे गए थे, कितने ज्यादा हमसे फंक्शन के सवाल पूछे गए थे। अब अगर किसी कोड के शुरू के अंदर कोडिंग वाले एमसीक्यूज की बात में हम डिस्कस करेंगे, थ्योरी थोड़ी पता होगी कौन सी चीज कैसे लिखते हैं कैसे करते हैं, तो ही तो कोडिंग में जाएंगे ना। कोडिंग तो हमने पढ़ ली ना सारी की सारी, इतना कोड जो मैंने आपको कराया ये वीडियोस में क्लासेस में, ये जो कोड मैंने आपको पूरा पूरा इतना पढ़ाया है, ये इसीलिए पढ़ाया था ना कि ये दोबारा आपको एमसीक्यूज में नहीं पढ़ाना पड़े। आपको पता हो कि अगर कहीं पे डेफ लिखा है तो इसका मतलब है यहाँ पे फंक्शन बन रहा है। सही है, ये चीज जी जी। आपको पता हो। अगर कहीं पे प्रिंट लिखा है तो आपको पता हो कि प्रिंट में क्या चीज प्रिंट हो रही है। अब ये तो बिल्कुल नॉर्मल चीज है ना, ये तो सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो इसमें मेन चीज ये कि आपको पता हो कि भाई कौन से ब्रैकेट में कौन सी चीज लिखते हैं, कौन सी चीज को कैसे रखते हैं, क्योंकि थ्योरी तो मैंने आपको पूरी पढ़ा दी है ना।
तो उसमें इतना जो है वो डिफरेंस नहीं है, लेकिन इस तरीके की छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अब तक अगर हम देखें अप्रोक्सीमेटली हमने आज की क्लास में 6 जो हमारे टॉपिक थे, अप्रोक्सीमेटली 7 होते हैं, 0 to 6 7। तो यहाँ तक का जो हमारे पास हमारी चीजें वो हमने कंसीडर कर ली है। बाकी ये जो आपकी चीजें रह गई हैं, इसमें जो है वो मैं आपकी वीडियो कन्वर्ट करके आपको संडे वाले दिन ये अपलोड कर दूँ, ठीक है? अच्छा मैम, मिस इसके साथ कल एक भी और क्लास सवाल है। लेना है, नहीं, पॉसिबल हो तो नहीं। लेना है। मिस मिस जी बोलो। मिस इसके साथ काफी स्टूडेंट्स यूट्यूब पे ये कह रहे हैं भाई अभी केयू का और एनईडी का भी आप लोगों का पेपर होगा, ये क्या अच्छा, कहानी मैं है? बता देती हूँ, ठीक है? ये वाली जो चीजें हैं, ये सैटरडे, ये जो आपकी वो है, ये सैटरडे या संडे को जो है वो मैं अपलोड कर दूंगी अप्रोक्सीमेटली।